आज पुनः मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जो कि अच्छा लगेगा और समय समय पर मैं आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। चटकू और मटकू दो विद्यार्थी है, दोनों स्कूल जाता है, साथ ही जाता है साथ ही खेलता है। मास्टर साहब मटकू को बोलता है, अरे मटकू तुम्हारा बाल बढ़ गया है, तुम बाल कटा के आओ। क्यों नहीं कटाते हो बाल? नाखून काटना, बाल काटना, ये तो आदत में शामिल होनी चाहिए। बोला हाँ मास्टर साहब, काल कटवाए का बीजिए। शाम में होता है, चटकू मटकू दोनों साथ गपशप करते हुए जाता है। बोलता है, अरे चटकू आज तो हमारा बाल का टुकाई हो गया। बोले चलन तक की होते चल टुकाए अगले चलन तक। तो रास्ते में नाई का घर होता है, वहाँ जाकर के बोलता है, अहो बाबा बाल कटवाना छै कोई द्वारी पर? तो घर पे बोला, लेडीज थी, बोला कि वो तो बाराती गरज है, वो आज नहीं मिलते हो। नीचे उतरता है, बोलता है कि अरे चटकू छै तो नहीं बाबा, बाबा तो चला गया है बाराती। रास्ते में दोनों गप करते हुए जाता है। बोलता है कि अभी क्या करें बताओ, मैंने तो मास्टर साहब को बोल दिया कि काल बाल कटाएगा बीच में। वहाँ पर से चल देता है, धीरे धीरे बढ़ता है, सोचते हुए जाता है। तो मटकू बोलता है, जिसका बाल काटना है, वो बोलता है चटकू को, अरे चटकू तुम्हारे पास तो है कैंची और कंघी? तो बोला हाँ है, तो तुम मेरा बाल काट दे। तो बोला ठीक है, लेकिन दोपहर के 2 बजे जब सब सो जाएगा तब बताना हमको, और मैं कैंची और कंघी लेकर के मैं चलूँगा। लेकिन तुमको लेके जाना है क्या? एक लोटा, एक पीढ़िया, एक शीशा और गमछा ले लेना। 2 बजता है, प्लान सेट होता है, दोनों आदमी जाता है। घर के बगल में ही एक बूढ़ा आदमी, पुराने समय में भीत का घर हुआ करता था, तो उनके बगल में बबूल का पेड़ था। वहाँ नीचे जा करके मटकू को पीढ़ा पर बैठा दिया, गले में रस्सी बांध दिया, एक रस्सी बोलते हैं, गले में गमछा बांध दिया। उसके बाद कैंची शुरू कर दिया, बाल भिगा करके, जैसे नाई जो मिला के जो पानी मिलाता है ऐसे ऐसे, तो काटना शुरू कर दिया। तो कैंची का आवाज़ होकर के कच 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 जो होता था, तो बगल में जो बूढ़ा था, तो उसके कान में आवाज़ जा रहा था। उसे दिखाई नहीं देता था, बूढ़ा आदमी है तो उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन कान तो ठीक था। तो लाठी लेकर के बाहर आया, बोला किस क्या रे, कथी के? तो उनके दिमाग में कि बिल्ली उल्ली होगा, तो उनको बोला कि ठीक है, कोई होगा तो भाग जाएगा। लेकिन ये तो चालाक था, ये चटकू मटकू। देखा कि बूढ़ा बाहर आया तो ये चुपचाप कैंची को उधर से शांत कर दे, और वो चला जाए तो कैंची ये चलाना शुरू कर दे। तो बुढ़ापा सो जाता था, इसका कैंची कच 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 शुरू हो जाता था। चटकू को बाल काटने आएगा तब ना वो काटेगा बाल को, बाल तो उसको काटने आता नहीं था। 5वीं 6वीं में पढ़ने वाला बच्चा बाल काटना कहाँ सीखेगा वो? तो स्टाइल वही था, सेम मिलाने का, कैंची काटने का सेम वही, कैंची लगाया, कंघी लगाया, और काटने का भी शैली सेम था। लेकिन बाल का ये जो मिलाना है, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, तो बाल मिला नहीं पाया। लास्ट में उसने कहा कि अरे ये पूरा बाल को हम काट करके छोटा कर देते हैं। तो छोटा कर दिया, जैसे कि भेड़ का बाल नहीं होता है गवाह जैसा, जैसे चूहा कुतर देता है, वैसे टाइप का काट दिया। अब शीशा देखे तो मटकू बोले कि बाल मिल ही नहीं रहा जो उसको बाल तो मिलाने आता नहीं था, तो बड़ा मुश्किल वाली बात। तो बोला हमरा यह नहीं आवे छे, जना काटा पिछो हमरा काटी दिलियो। बिहाने मिलवा लिए ऐते उ न, तो बोला जइया बराती से तो से मिलवा लिया जाके। तो बोला बिहाने तक हमारा काम केना जेबे, खेले नहीं जाओ पारबे हम। तो चटकू तो चटक है, उसने बाल काट दिया गवाह जैसा,
और उसके सिर में बोला गमछा बांधिले मथा में चला दिया। तो रास्ते में फिर वहाँ घर से लेकर के वो जो बूढ़ा का जो भीत का घर था वहाँ से घर जाना था। रास्ते में बोला अरे खेले तो नहीं है, जाओ पार वे करने से। तो छिपता रहा, कहाँ छिपके जाएगा। शाम हुई, पढ़ने बैठा, तो बोलता है चटकू का पापा बोलता है कि अरे मथा से कपड़ा हटाए ले, गर्मी के दिन से माथा में कपड़ा बांधना जाए, गमछा मुरट्ठा उसको खोल लो, थोड़ा सा खुला रहेगा। तो मटकू जोर जोर से पढ़ता था जो भी था, ताकि उसको ये पता चले कि सुनाई नहीं दिया हमको। वही चक्कर में फिर घूम के आया तो देखा ये सिर से कपड़ा उतार नहीं रहा है, तो बड़ा मुश्किल। फिर उसने कहा, उसके चाचा ने कहा कि अरे कपड़ा तो हटाओ। तो वो फिर जोर जोर से पढ़ने, तो वो समझ गया कि कुछ है गड़बड़। फिर जा करके कपड़ा को हटाता है, फिर देखता है अरे तो पूरा बाल ही खराब कर दिया, गवाहा बना दिया। बोला क्या काटना जो बाल रहा है? तो बोला कि चटकू। तो पूछता है कि चटकू बाल काटे लावे रहे, जो तुम्हारा बाल काट दिया उसने। अब पहला जब आवाज हुआ था उसी समय चटकू भाग गया वहाँ से, सोच लिया कि मेरी पिटाई होगी। वो चला गया और वहाँ पर जा करके रोटी सब्जी खाने लगा। अब पलंग के नीचे से जहाँ पड़ रहा था वहाँ से वो दिखाई देता था कि वो वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, वहाँ बैठा हुआ मटकू के साथ। तो वो खाता था, एक और खाए और वहाँ से वो देखे कि क्या क्या हो रहा है। जब उसका खींच लिया गमछा तो पता चल गया कि तो बाल काट दिया है गवाह जैसा। फिर खोजते हुए आया, इसको पकड़ के ले गया चटकू को। बोले इधर ये बाल किसने काटा इसका? तो बोला कि यहीं का न रे कि बाल काटी दे। तो मटकू पूछता है कि हाँ रे तो यहीं का न रहे, कल के कि हमें ई का न रही कि तो यहीं काटी दे, बोल रही हो मैं तोरा तो इनका लाए कि हाँ काटी दो। तो मतलब दोनों के बात में ये था कि ये नहीं कह रहा है, चटकू ये नहीं कह रहा है कि मुझे नहीं आता था, अब मटकू अपने ऊपर ये नहीं ले रहा है कि मैंने इसको कहा था। तो दोनों का निचोड़ पता चल गया कि दोनों में कहाँ हुआ है गड़बड़। तो कलाकारी तो किसी को नहीं, वो तो बेचारा डर के मारे, मास्टर साहब के डर के मारे बोला कि हम बाल कटवा लेंगे। इसको चटकू को ये पता नहीं कि हमें बाल काटने आता है, बड़ा मुश्किल दोनों दुविधा में। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम जो है अनुभवी आदमी से करवाना चाहिए, ये चटकू मटकू वाला हाल नहीं करना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में खास करके ऐसा होता है कि कहानी किसी को बताने से शर्माता है, सोचता है कि ये कलाकार आदमी है, इसके पास ये है तो ये जानता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने इस वीडियो को सुना और हंसी तो आएगी तो ऐसा वीडियो सुनते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मनोकामना है। और खुश रहिए। प्रणाम।